अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हैं आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी बीफ के सालन की रेसिपी। तो जी ये गोश्त बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाला है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ, उसको अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है और इसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में रखूँगी। आपने भी गोश्त को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है और धो भी लेना है, और अगर वो फ्रीज़ है तो उसे पहले डीफ्रोस्ट कर लीजिएगा। और उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखें 2 अदद मोटे मोटे प्याज काटे हैं, और यहाँ पे अदरक ले लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, और मैंने लहसुन के जवे ले लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया हुआ है जी 2, और उनको बारीक बारीक काट लिया हुआ है। ये हमारी सब चीज़ें इधर तैयार हैं, तो आएँ चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें सारा गोश्त ऐड कर दिया हुआ है, और इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड कर देने के बाद मैं इसमें अब ऐड करूँगी ये प्याज जो हमने काट लिए हुए थे, और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये लहसुन के जवे। ठीक है, कोई 4 से 5 अदद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि हमने पहले अपने इस बीफ को गलाना है, तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने जा रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। मैंने इसमें तकरीबन 1 फुल स्पून नमक का ऐड कर दिया है, बाकी अगर कम होगा तो हम भुनाई के दौरान ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्दी भी मैंने ऐड कर दी है, हल्दी मैंने हाफ़ चम्मच इसमें ऐड किया। अब मैंने इसको वेट पे रख दिया है, और वेट पे हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये बीफ है तो बीफ पकने में 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे जी, इसको खोल लेंगे। तो ये देखें जी पूरे 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो देखें हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। और ये देखें जी ये सब चीज़ें हमारे पास अदरक, हरी मिर्च और गरम मसाला था, वो सब चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर देनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, हुआ क्या था कि मैंने गैस पे हांडी रखी हुई थी, ये पका रही थी मैं बीफ का सालन, और गैस चला गया। और अब मैं आई हूँ जी देसी चूल्हे के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, ये हमारा फुल देसी स्टाइल से बन रहा है। तो जी आज तो फिर फुल गाँव के मज़े आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह ऐड करने के बाद उसको तकरीबन 5 मिनट पकाया था, और उसमें अब ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। और अब हम इसकी ऑयल के अंदर अच्छे से भुनाई करेंगे। तो भुनाई के लिए आप मीडियम फ्लेम रखिएगा। मैं तो अब लकड़ियों के चूल्हे पे बना रही हूँ, तो बस लकड़ियाँ ही एडजस्ट कर रही हूँ साथ साथ साइड पे। तो ये देखें कलर कितना प्यारा आया हमारे इस बीफ के गोश्त का, माशाल्लाह से हमारा ये ज़बरदस्त सा गोश्त रेडी हो रहा है। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, एक पूरा चम्मच गरम मसाले का चला गया इसमें। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से और भून लेंगे। ठीक है, हमने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि किसी भी किस्म का कच्चापन हमें ना आए। और जी ये बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास करके बड़े जो है ना घर के, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मर्द हज़रात उनका तो बस नहीं चलता, वो देगों की देगें ही ख़त्म कर दें। हाँ जी, सबका ये हाल नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है। ये देखें अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास पानी का ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी इसमें। ठीक है, और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट सिर्फ, बल्कि 5 मिनट हम इसको सिर्फ पकाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा इस सालन का कलर आया है। बीफ का ये सालन सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार बनने वाला है। तो ये देखें जी ये धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम ऊपर लकड़ियों के चूल्हे पे हैं। तो यहाँ पे जी हमारा सालन अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये सालन पककर अब बिल्कुल तैयार है। और गैस चली गई थी, सर्दियाँ हैं पाकिस्तान में, सर्दियों में अक्सर गैस चला जाता है, लेकिन फिर भी जी हमने देसी तरीके से अपना ये सालन कर लिया है बिल्कुल रेडी, और इसका हमने डिश आउट कर दिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग भी करेंगे थोड़ी सी अच्छे से। तो इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है ऊपर गार्निशिंग के तौर पे, और अब मैं इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो जी अगर आप पसंद करते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद करते तो रहने दें। तो ये जी हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। तो हाँ जी, प्रेजेंटेशन भी तो ज़रूरी होती है ना। तो लें जी इसका फाइनल लुक देखें,
हमारा ये बीफ का सालन मज़ेदार सा ग्रेवी वाला ज़बरदस्त सा सालन है बिल्कुल रेडी। तो अब मैं करूँगी इसको एंजॉय। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और खाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।